सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और वाहनों को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार ने नई गाड़ियों में व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य बनाने का ड्राफ्ट जारी किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले सभी नए वाहनों में ये तकनीक जरूरी हो सकता है। केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा के लिए ऐसी तकनीक नई गाड़ियों में अनिवार्य बनाने की तैयारी में है, जिससे दुर्घटना की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत नई गाड़ियों में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन यानी V2V कम्युनिकेशन सिस्टम को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के मुताबिक 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाली नई गाड़ियों में ये तकनीक अनिवार्य हो सकती है। ये नियम L, M और N कैटेगरी के गाड़ियों पर लागू होगा, यानी दोपहिया, कार, SUV, टैक्सी, बस, ट्रक इसके दायरे में आएंगे। आइए अब आपको बताते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन क्या है और गाड़ियों में ये सिस्टम कैसे काम करेगा। व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन एक वायरलेस तकनीक है। इसमें हर वाहन लगातार अपनी लोकेशन, स्पीड, दिशा और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी आसपास चल रहे दूसरी गाड़ियों को भेजता रहेगा। अगर सिस्टम को लगे कि आगे टक्कर की आशंका है तो ड्राइवर को तुरंत ऑडियो और विजुअल अलर्ट मिलेगा। कुछ एडवांस गाड़ियों में ये तकनीक अपने आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगा सकती है। ट्रेवल्स मामलों के जानकार का कहना है कि V2V तकनीक सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है। ब्लाइंड मोड़, चौराहों, धुंध या बड़े ट्रक के पीछे छिपे वाहनों जैसी परिस्थितियों में चालक को पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। इससे रियर एंड कोलिजन और इंटरसेक्शन एक्सीडेंट में बड़ी कमी आने की संभावना है। सर, अगर ये B2B बना रहे हैं और जिससे हमें दूसरे वाहन का पता लग जाए, रफ्तार से आ रहा है या कोई आगे मोड़ आ गया है, तो हमें काफ़ी चीज़ अगर पता लग जाए तो ये प्रणाली अच्छी है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो कहीं ये ना हो कि ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाए। ये सोचने वाली बात है कि सरकार को ये पहले सोचना पड़ेगा कि इसका नेटवर्क और सर्वर को भी मजबूत बनाया जाए, जिससे पूरी तरीके से काम करे। और जो हिंदुस्तान में लाखों एक्सीडेंट होते हैं, कई बार मोड़ आ जाता है, गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, तालाब में गिर जाती है, इन सब चीज़ों से सेफ्टी हो जाए तो हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। सरकार ने इस तकनीक के लिए AIS 230 नाम का एक नया तकनीकी मानक भी प्रस्तावित किया है। 1 अक्टूबर 2027 से जिन वाहनों में V2V सिस्टम लगाया जाएगा, उन्हें इस मानक का पालन करना होगा। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियम पर 23 अगस्त तक आम जनता, ऑटो उद्योग और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। देश में सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे और करीब 1,80,000 मौतों की चुनौती से देश जूझ रहा है। ऐसे में V2V जैसी कनेक्टेड व्हीकल तकनीक सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी तेजी, कितनी विश्वसनीय तकनीक और कितनी मजबूत साइबर सुरक्षा के साथ लागू किया जाता है। दोपहिया से लेकर 4 पहिया और कमर्शियल वाहनों में इसका इस्तेमाल होगा। तय बात है कि भारत में जो 485 मौतें हर दिन हो रही हैं, उनको कम किया जा सकेगा या उनको रोका भी जा सकता है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं होंगी। इसके लिए बेहद जरूरी होगा कि वो जो प्रणाली है वो किस तरह से काम करेगी और उसके किसी भी तरह से साइबर अटैक के चांसेस ना रहें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।